सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर DN गौर आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसे वक्तव्य पेश करना चाहता हूं जिसे अति आवश्यक है जानने की। साथियों, कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रांति फैलाते हैं कि भारतीय संविधान डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ही BN राव ने लिखा। साथियों, भारत देश जब स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे देश में पांच बैरिस्टर थे। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू एवं BN राव। साथियों, BN राव एक जज भी थे, लेकिन जब संविधान लिखा जाना था तो साथियों, संविधान सभा जितने अनुच्छेद थे उतनी सभाएं हुई थी। 395 अनुच्छेद थे, 355 सभाएं संसद में हुई थी, जिसमें BN राव 129 जनसभाओं में उपस्थित रहे और 129 से यह साबित होता है कि वो जुडिशरी कानूनी व्यवस्था तक तो उनको ज्ञान था। और अम्बेडकर साहब कहते थे, आप कानूनी विद के जानकार हैं, अच्छे हैं, आपसे कुछ हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन साथियों कंप्लीट नहीं। क्योंकि अम्बेडकर साहब या इस देश या किसी देश का संविधान लिखना हो तो जब तक व्यक्ति पंचविध ज्ञानी नहीं होगा वह संविधान नहीं लिख सकता। अम्बेडकर साहब ही एक ऐसे विश्व ज्ञान के प्रतीक हैं जो पंचविध ज्ञानी थे। वह पंचविध ज्ञानी क्या थे आपको बताना चाहता हूं कि अम्बेडकर साहब ही भारत देश का संविधान लिखने के लिए सर्वोत्तम और योग्य सर्वाइवल फिटेस्ट भारतीय प्रबुद्ध नागरिक थे। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लिविंग ऑफ आर्ट, जीवन जीने की कला यानी 18 सब्जेक्ट से एमए करने वाले थे। इसलिए लिविंग ऑफ आर्ट की आवश्यकता होती है। संविधान में सामाजिक व्यवस्था कैसे लिखी जाए, लिविंग ऑफ आर्ट, तो अम्बेडकर साहब ही जानते। दूसरी बात बताता हूं, DSc डॉक्टर ऑफ साइंटिस्ट सिर्फ अम्बेडकर साहब ही किए थे। क्योंकि राष्ट्र में, देश में प्रौद्योगिकी कैसे चले, वैज्ञानिक शोध कैसे हो, कैसे हमारा प्रौद्योगिकीकरण हो, औद्योगिकरण हो, इसके लिए डॉक्टर ऑफ साइंटिस्ट थे। तीसरी बात, बारह लॉ थे जो सभी लोग थे। ज्यादातर अम्बेडकर साहब कानूनविद थे, इसलिए अम्बेडकर साहब कानूनविद होने के नाते तीसरा जो किला है बारह लॉ। चौथी बात आती है, PhD उन्होंने इकोनॉमिक्स से किया था। साथियों, 1935 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करके परिलक्षित कर दिया कि भारत देश में अम्बेडकर साहब से अच्छा इकोनॉमिक्स नहीं है। एक अमृत सेन नामक उनके चेले थे जो डॉक्टर ऑफ साइंटिस्ट तो नहीं लेकिन PhD किया था और इकोनॉमिक्स से वह अम्बेडकर साहब को अपना फादर मानते थे। साथियों, चौथा जो उनका सबसे बड़ा है कि PhD उन्होंने इकोनॉमिक्स से किया था और इकोनॉमिक्स से उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया, MA भी किया और MSc भी किया और PhD भी किया। इसलिए सबसे ज्यादा बल उन्होंने इकोनॉमिक्स पर दिया। इसलिए राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, बजट कैसे हो, कैसे देश की अर्थव्यवस्था चले, इसलिए सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स डॉक्टर्स अम्बेडकर साहब से बेटर कोई नहीं था। और पांचवा विज्ञानी, सबसे ज्यादा रिलीजियस, धर्मों का सबसे ज्यादा अध्ययन करने वाले, क्योंकि जिस देश में 6-6, 7-7 धर्म के लोग रहने वाले हो, उस देश में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा रिलीजियस हो, धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म को जानने वाला हो, 23 से 24 सालों तक अध्ययन करने वाले। कुछ लोग ये कहते हैं अम्बेडकर साहब, मैं बताना चाहता
लगता होगा कि अंबेडकर साहब पूरे जीवन अंग्रेजों के साथ रहे लेकिन क्रिश्चियन नहीं बने, मुस्लिम ने संसद तक भेजा लेकिन मुस्लिम नहीं बने। उन्होंने कहा था कि मेरी मजबूरी थी कि मैं हिंदू में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू नहीं रहूंगा, यह मेरी मजबूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम अगर कोई मार्ग है जीवन का जिसमें किसी भी व्यक्ति को ठगा नहीं जाता हो, जिससे किसी को मूर्ख न बनाया जा सके, वही एक धम्म है, मार्ग है जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने स्वीकारा। इसलिए पंचविध ज्ञानी होने के नाते एक राष्ट्र की निर्माण के लिए मुट्ठी बनने की आवश्यकता थी। इसलिए सबसे सुपर और ताकतवर वैज्ञानिक के रूप में अम्बेडकर साहब ही सुटेबल थे। इसीलिए अम्बेडकर साहब संविधान लिखिए। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो आज के कक्षा 5 पढ़े लोग संविधान की समीक्षा की बात करते हैं। इसलिए साथियों, सबको यह समझना होगा, जानना होगा कि अंबेडकर साहब ही सर्वाइवल फिटेस्ट थे और उन्होंने फिटेस्ट होने के नाते देश के क्रिमिनल अवार्ड पाने के बाद शोषित वंचित समाज, बैकवर्ड समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए उनसे बेटर दुख दर्द सहने वाला कोई नहीं था। इसलिए साथियों, अंबेडकर साहब ही इस सुटेबल थे। इसलिए उन सभी बैकवर्ड समाज के लोगों से बताना चाहूंगा कि इस पंचविध ज्ञानी पुरुष की बात को जन जन तक पहुंचाइए और अंबेडकर साहब के इस कारवा को मजबूत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।